जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको भारत में प्रथम महिलाओं से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है। और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भारत में महिलाओं से संबंधित जरूर पूछता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते होंगे, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा भारत में प्रथम महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हर एक क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। ये देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं आपको ये दो पार्ट में बनाऊंगा वीडियो। और ये पहला पार्ट है, इसका अगला पार्ट दूसरा पार्ट ठीक एक दो दिन बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। यदि पूछ देगा आपसे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखिएगा प्रतिभा देवी। ठीक है, इनका नाम है प्रतिभा देवी। कहीं कहीं आपको इसमें जुड़ जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, क्या था कि देवी सिंह पाटिल जो है उनके हस्बैंड का नाम है, इसीलिए आप जो केवल याद कर सकते हैं प्रतिभा देवी या प्रतिभा पाटिल भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, इसीलिए आप प्रतिभा देवी याद रखिएगा, उससे हो जाएगा। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कहाँ की रहने वाली थी, तो महाराष्ट्र। पूछ देगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी किस राज्य की रहने वाली थी, तो महाराष्ट्र की रहने वाली थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक राज्यपाल भी थी, किस राज्य की, तो राजस्थान की एक बार राज्यपाल भी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान की राज्यपाल भी थी प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है, अब ये तो हो गया भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली, तो उनका नाम था कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल इनका नाम था। ठीक है, ये कौन थी, तो सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज जो था उसी की जो है एक क्रांतिकारी महिला थी। क्या थी, क्रांतिकारी महिला थी दोस्तों। तो याद रखिएगा, हालांकि ये चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। तो क्या हुआ, भारत की प्रथम महिला जो कि चुनाव लड़ी थी, यानी कि चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रपति की भारत की प्रथम महिला तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी। ठीक है, अब यदि एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी, यानी कि कौन थी, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान में यदि पूछ देगा तो वर्तमान में भी ये राष्ट्रपति है। भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू रही भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि इनकी जनजाति क्या थी। ठीक है, ये तो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, लेकिन किस जनजाति से, यानी कि आदिवासी जो है किस जनजाति से हो, तो संथाल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इनसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, पता है क्या, कि झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला जो कि झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल तो द्रौपदी मुर्मू, और प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू। इस तरह से दोस्तों हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में याद कर सकते हैं। अब भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यदि आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कभी भी कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, ये 4 बार प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है 4 बार प्रधानमंत्री थी, और साथ ही एक किनकी बेटी थी,
किनकी बेटी, यदि पूछ देगा कि इंदिरा गांधी किनकी बेटी थी, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है भारत के 4 बार प्रधानमंत्री थी और साथ ही इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। आयरन लेडी, इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, यानी कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहा जाता है, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें भारत रत्न मिला था, यानी कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए, ये तो हो गया इंदिरा गांधी के बारे में। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। मीरा कुमार लिखा हुआ था, ये मत समझिएगा आदमी का नाम है, ये महिला थी जो कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। साथ ही एक और क्वेश्चन पूछता है इनसे रिलेटेड कि किस राज्य के और कहां से लोकसभा सांसद थी? तो बिहार के सासाराम, बिहार के सासाराम से लोकसभा सांसद थी, लोकसभा सांसद। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछ देगा तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी किसी भी राज्य की। और किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और एक क्वेश्चन बनता है कि सुचेता कृपलानी कौन थी? तो जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी थे, इन्हीं के जो है ये पत्नी थी। ठीक है, कौन थी? सुचेता कृपलानी जो है जेबी कृपलानी की पत्नी थी। अब जेबी कृपलानी कौन थे? तो क्वेश्चन बनता है कि जेबी कृपलानी कौन थे? तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए क्या कहता है कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? आजादी के समय यानी कि 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? याद रखिएगा जेबी कृपलानी। यही जेबी कृपलानी थे जो आजादी के समय यानी कि 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इन्हीं की जो है पत्नी थी कौन? सुचेता कृपलानी, जो मतलब कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों हर एक क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यदि आपसे पूछ दे कभी भी कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और किस राज्य की थी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश को पहले जो है संयुक्त प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत। तो आप घबराइएगा नहीं, कहीं कहीं आपको उस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश न देके संयुक्त प्रांत दे देगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि संयुक्त प्रांत को ही अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, और सरोजिनी नायडू से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष लगा देगा तो कौन हो जाएगा? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा भारतीय महिला अध्यक्ष, तब जाके होगा सरोजिनी नायडू। अगर दूसरा कहेगा, कह देगा, देखिए लाए है क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तब यहां होगा एनी बेसेंट।
इनके बारे में बताएंगे आपको कुछ। लेकिन अगर कह देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब होगा सरोजिनी नायडू। लेकिन कह देगा कि पहली महिला अध्यक्ष, केवल पहली महिला अध्यक्ष लगा देगा तब एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष लगाएगा तो सरोजिनी नायडू। अच्छा, कब राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो याद रखिएगा कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बन गए। ठीक है, अब देखिए इनसे और एक क्वेश्चन पूछता है सरोजिनी नायडू से कि भारत कोकिला, भारत कोकिला, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू कहा जाता है। अगर आपसे पूछ देगा स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा देगा तब हो जाएगा लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तब हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, अब कब बनी थी अध्यक्ष? तो याद रखिएगा कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1917। 1917 के कोलकाता अधिवेशन जो है कांग्रेस का, उसी में जो है एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। और जब अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट तो पहली पहली महिला अध्यक्ष हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन 1917 में बनी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी कब? कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब एनी बेसेंट जो है कहां की रहने वाली थी? तो आयरलैंड, आयरलैंड, याद रखिएगा आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट और भारत में आके अपनी सेवा दे रहे थे। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चन कुछ बनता है कि इन्होंने 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी। और ये तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, लेकिन पूछता है क्या कि पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है पुणे में 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, लेकिन मद्रास में किसने होम रूल लीग की स्थापना की? तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट से एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या? 1898 ईस्वी में एक कॉलेज की स्थापना करती है जिसका नाम है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और इसकी स्थापना कहाँ करती है? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना 1898 ईस्वी में करती है। और इसी का नाम जो है 1916 ईस्वी में इसी का नाम चेंज करके 1916 ईस्वी में BHU कर दिया जाता है, BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया। और किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना यानी कि 1916 में की दोस्तों। इस तरह से टोटल क्वेश्चन डिटेल में याद कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? यदि पूछ देगा कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो याद रखिएगा VS रमा देवी। VS रमा देवी जो है पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए क्या है कि भारत में राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? याद रखिएगा ये भी जो कौन थी? तो VS रमा देवी जो है दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी और राज्यसभा की पहली महिला महासचिव VS रमा देवी दोनों थी। ये तो हो गया राज्यसभा की पहली महिला महासचिव VS रमा देवी। अब पूछ देगा कि भारत में लोकसभा की पहली महिला महासचिव, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव VS रमा देवी, लेकिन लोकसभा की पहली महिला महासचिव पूछ देगा, याद रखिएगा उनका नाम है
स्नेहलता श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, ठीक है। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है पहली महिला महासचिव लोकसभा के थी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री पूछ देगा, याद रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो थी पहली केंद्रीय महिला मंत्री थी, लेकिन कौन सा मंत्री बनी थी तो याद रखिएगा स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम महिला सांसद कौन है। भारत में प्रथम महिला सांसद पूछ देगा, याद रखिएगा कि राधाबाई सुब्बारायन, राधाबाई सुब्बारायन जो थी पहली महिला सांसद बनी थी। अब देखिए क्वेश्चन अगला कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष पूछ देगा, याद रखिएगा रोज मिलियन बैथू जो थी भारत की यानी कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं पता है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी तो रोज मिलियन बैथू बनी। दोस्तों वीडियो पसंद आए अभी कभी लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है। यदि आपसे पूछ देगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका तो क्या है, याद रखिएगा रजिया सुल्तान जो है भारत में प्रथम महिला सुल्तान थी या शासिका थी। एक और क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका लगा देगा तब पर भी क्या हो जाएगा रजिया सुल्तान हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए पूछ देगा क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान कौन थी तो किसकी पुत्री थी, पूछता है किसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान तो याद रखिएगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। और किस वंश के शासक थे तो गुलाम वंश। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी या इल्तुतमिश किस वंश का शासक था तो गुलाम वंश का। अब आगे क्वेश्चन देखिए, पूछ देगा कि भारत की पहली महिला आईएएस कौन है। पहली महिला आईएएस कह देगा तो याद रखिएगा अन्ना जॉर्ज। पहली महिला आईएएस कहेगा तो अन्ना जॉर्ज। यदि कह देगा भारत की प्रथम महिला आईपीएस तब क्या हो जाएगा किरण बेदी। याद रखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है। और पहली महिला आईएएस कहेगा तो अन्ना जॉर्ज और पहली महिला आईपीएस पूछ देगा तो क्या हो जाएगा किरण बेदी। दोस्तों ठीक है। अब अगला देखिए कुछ न्यायाधीश पे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश। देश की पहली महिला सत्र न्याय कह देगा सत्र न्यायाधीश तो हो जाएगा क्या पता है अन्ना चांडी। अच्छा किस राज्य की बनी तो केरल, ठीक है तो याद रखिएगा दोस्तों। और पूछ देगा कि प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश तो क्या हो जाएगा अन्ना चांडी केरल की सत्र न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। अब देखो पूछ देगा क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, महिला यहां लिखना भूल गए हम, सॉरी, पहली महिला न्यायाधीश तो क्या हो गया उच्च न्यायालय, यानी कि जैसे कि हाई कोर्ट भी कहते हैं, क्या HIGH हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट कहिए या उच्च न्यायालय कहिए, पहली महिला न्यायाधीश कौन हो जाएगी आपको तो लीला सेठ, याद रखिएगा लीला सेठ। अब पूछ देगा किस राज्य की यानी किस उच्च न्यायालय की बनी थी तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो है पहली महिला न्यायाधीश बनी थी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह देगा उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, ये हो गया उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश की बनती है, ठीक है। अब पूछ देगा उच्चतम न्यायालय जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं,
सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर इसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। तो इसका पहली महिला न्यायाधीश क्या हो जाएगा? तो फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, याद रखिएगा, फातिमा बीबी जो है पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि किसी विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? किसी विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा वो थी सन्नो देवी। सन्नो देवी, सन्नो देवी जो थी पहली महिला अध्यक्ष थी किसकी? किसी विधानसभा की। अच्छा, किस विधानसभा की थी? तो हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। इस तरह से टोटल हर एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? यानी कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिसे अशोक चक्र मिला? तो याद रखिएगा कौन है? नीरजा भनोट। नीरजा भनोट, नीरजा भनोट जो है पहली महिला थी जिसे अशोक चक्र मिला। एक और इनसे क्वेश्चन बनता है, पता है क्या? सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र, ठीक है, सबसे कम उम्र की महिला पूछ देगा जिसे अशोक चक्र मिला, तो कौन? नीरजा भनोट। ठीक है, क्या हुआ था देखिए, इनके साथ पैन एम एक फ्लाइट था, फ्लाइट जिसकी अटेंडर थी। और क्या होता है कि 1986 ईस्वी में इस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसके बाद यात्रियों को बचाने क्रम में इन्हें वीर गति प्राप्त होती है। यानी कि आतंकवादियों द्वारा इन्हें मार दिया जाता है, जिसे इन्हें वीर गति प्राप्त होती है। जिसके बाद 1987 ईस्वी में इन्हें क्या दिया जाता है? तो अशोक चक्र दिया जाता है। अशोक चक्र, मरणोपरांत अशोक चक्र इन्हें दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला भारतीय राजदूत कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली भारतीय महिला राजदूत पूछ देगा, याद रखिएगा विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित जो थी संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला राजदूत थी। ठीक है, इनसे एक और क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष वो भी विजया लक्ष्मी पंडित थी। क्या थी? कि भारतीय राजदूत बनी, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली भारतीय राजदूत बनी विजया लक्ष्मी पंडित। साथ ही इनसे क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष वो भी विजया लक्ष्मी पंडित। अब विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी पता है? तो ये बहन थी किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा दोस्तों, नेहरू जी की विजया लक्ष्मी पंडित जो है बहन थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा मदर टेरेसा जो थी पहली भारतीय महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? देखिए नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें 1979 ईस्वी में, मदर टेरेसा को। साथ ही इन्हें भारत रत्न इन्हें मिला था 1980 ईस्वी में। और एक पुरस्कार इन्हें मिला है रेमन मैग्सेस शांति पुरस्कार। रेमन मैग्सेस शांति पुरस्कार इन्हें मिला, कब मिला? तो 1962 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दे रहा है कि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पूछ देगा, तो कौन हो जाएगा? बछेंद्री पाल जो है पहली महिला थी जो कि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? तो 1984 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। साथ ही अब देता है क्वेश्चन कि एवरेस्ट के शिखर पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला, यानी कि एवरेस्ट के शिखर पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। याद रखिएगा दोस्तों, संतोष यादव। एक कब चढ़ी थी? एक 1992 ईस्वी में, 92 ईस्वी में, और एक 1993 ईस्वी में। 2 बार लगातार जो है, 2 बार क्या? तो लगातार 2 बार
एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ी थी। ठीक है, अब देखिए एवरेस्ट क्या है। एवरेस्ट जो है हिमालय का, पूछ देगा कि एवरेस्ट किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट जो है हिमालय की। इसकी ऊंचाई कितनी है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है एवरेस्ट की ऊंचाई आपको याद रखना होगा 8850 मीटर जो है, 8850 मीटर इसकी हाइट है। और एवरेस्ट के शिखर मतलब एवरेस्ट कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा जो एवरेस्ट है वो एवरेस्ट आपको नेपाल में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इस तरह टोटल दोस्तों डिटेल में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इंग्लिश चैनल पूछ देगा कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला या पहली भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा आरती साहा। आरती साहा, आरती साहा जो थी पहली बार इंग्लिश चैनल को पार किया था। कब किया था, तो याद रखिएगा 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में पार किया था इन्होंने। और इनके नाम पे क्या है, ये तो पहली भारतीय महिला थी, साथ में प्रथम एशियाई महिला भी थी। प्रथम एशियाई महिला। ठीक है, प्रथम एशियाई यानी कि प्रथम भारतीय महिला थी, साथ ही प्रथम एशियाई महिला थी जो कि इंग्लिश चैनल को पार किया था। ठीक है, इनके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछता है इनके साथ, पता है क्या, हिंदुस्तानी जलपरी। हिंदुस्तानी जलपरी, हिंदुस्तानी जलपरी किसे कहा जाता है, तो आरती साहा को। आरती साहा, याद रखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, रीता फारिया। रीता फारिया, रीता फारिया जो है पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी। कब बनी थी, तो 1966 ईस्वी में। 1966 में रीता फारिया पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी। साथ ही साथ ये प्रथम भारतीय महिला थी और याद रखिएगा प्रथम एशियाई महिला भी थी, यानी कि एशिया में भी पहली बार पूछ देगा प्रथम एशियाई महिला जो कि मिस वर्ल्ड जीता था, तो कौन थी, तो रीता फारिया दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। मिस यूनिवर्स कौन बना था प्रथम भारतीय महिला, तो सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन जो है पहली बार जो है भारतीय मिस यूनिवर्स पहली बार बनी थी, तो सुष्मिता सेन दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भारतीय महिला ने पहली बार जीता था, तो याद रखिएगा आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। अच्छा, इन्होंने किस कृति के लिए मिला था, तो प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति कृत के लिए मिला था। और क्या था, ये बांग्ला में था, बांग्ला भाषा में था, यानी कि आशापूर्णा देवी क्या थी, बंगाली थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी किस कृति के मिला था, तो प्रथम प्रतिश्रुति कृति के लिए मिला था जो कि बांग्ला में था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला याद रखिएगा अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम को जो है कि पहली बार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी कि प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये क्या थी, पंजाबी कवित्री थी। ठीक है, पंजाबी कवित्री थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया है उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपने अच्छे से ध्यान से देखा है तो आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन पहला है संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, अब क्वेश्चन तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, कुछ सीखने को मिला हमारे वीडियो से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लायक पढ़ते रहें। जय हिंद।